नमस्कार दोस्तों, पे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस का असर हर जगह दिखाई दे रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए देश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। इस दौरान कुछ चीज़ों के लिए छूट भी दी गई है, जिनमें से एक फूड डिलीवरी भी है। स्विगी, जोमेटो जैसी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े डिलीवरी बॉयज़ के सामने इन दिनों मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। डिलीवरी बॉयज़ द्वारा लाए ऑर्डरों को जहां आप शक की नज़र से देखते हैं, वहीं वे खुद आपके हाथ में ऑर्डर देने में संकोच करते हैं। आपको और उसे दोनों को डर है कि कहीं कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो जाए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कंपनियां भी तमाम कोशिशें कर रही हैं ताकि उनके ग्राहकों तक कोरोना फ्री डिलीवरी पहुंच सके। तो आइए ये जानते हैं कि इसके लिए क्या है जोमेटो और स्विगी का ये प्लान। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ऐप्स और एसएमएस के जरिए WHO की गाइडलाइंस को ब्रॉडकास्ट कर रही है। वहीं स्विगी ने अपने एम्प्लॉयज़ को सेल्फ क्वारंटाइन होने के बारे में जानकारी दी है ताकि कोई लक्षण दिखने पर वे खुद को पूरी तरह से आइसोलेट कर लें। इसके अलावा बार बार हाथ धोने और उसके सही तरीके के बारे में भी एम्प्लॉयज़ को बताया जा रहा है। कंपनियों में हो रही है स्क्रीनिंग। कोवर्किंग स्पेस में काम करने वाले ज़्यादा मुश्किल महसूस कर रहे हैं। उन्हें कई कंपनियों से पहुंचने वाले डिलीवरी बॉयज़ को मॉनिटर करना होता है। स्मार्ट वर्क्स ने मास्क और सैनिटाइजर्स अपने सेंटर पर रखे हैं और साइट्स पर पहुंचने वाले हर शख्स की इंफ्रारेड थर्मामीटर से स्कैनिंग की जाती है। कंपनी वर्चुअल मीटिंग्स को भी बढ़ावा दे रही है। क्या जोमेटो से खाना मंगाना है सेफ? ऐप पर भी मिलेगी ये जानकारी। फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो पर अब फूड ऑर्डर करने पर आपको डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का बॉडी टेम्परेचर मैप्स में ही दिखेगा। फूड डिलीवरी सर्विस जोमेटो ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए एक नए फीचर की शुरुआत की है। इसके तहत ऑर्डर करने वाले यूज़र को ऐप में ये दिखाया जाएगा कि फूड डिलीवर करने वाले इंसान का बॉडी टेम्परेचर कितना है। गौरतलब है कि ये टेम्परेचर डेटा रेस्टोरेंट को भी दिखेगा और इस आधार पर वो ये समझ पाएंगे कि फूड डिलीवरी के लिए एग्जीक्यूटिव फिट है या नहीं। कुछ ट्विटर यूज़र्स ने भी ट्वीट करके बताया है कि इसके लिए जोमेटो ने फूड मंगाने पर उन्हें एक एक्सटेंडेड बिल भेजा जा रहा है। दरअसल यह रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का भी बॉडी टेम्परेचर लिखा है। चीन में कुछ समय पहले से ही इस तरह के फीचर्स फूड डिलीवरी ऐप्स में दिए जा रहे हैं। वहाँ भी फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करने पर डिलीवरी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर ट्रैकिंग मैप्स पर दिखाया जाता है। हालांकि अभी भी ये फीचर सभी के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी जितने लोग जोमेटो से फूड ऑर्डर कर रहे हैं सभी को डिलीवरी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर नहीं दिखाया जा रहा है। धीरे धीरे कंपनी इसका दायरा बढ़ा सकती है और आने वाले समय में इसे हर ऑर्डर के लिए लागू किया जा सकता है। जोमेटो के मुताबिक रेस्टोरेंट पार्टनर्स सिर्फ उन्हीं डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को फूड दे रहे हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। 98.4 डिग्री से ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर वाले डिलीवरी पर्सन को ऑर्डर किए गए फूड नहीं दिए जा रहे हैं। जोमेटो के फूड डिलीवरी बिजनेस के CEO मोहित गुप्ता ने कहा है कि एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर सेफ फूड डिलीवरी के लिए सभी तरह के ज़रूरी कदम उठाने महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा है कि डिलीवरी पार्टनर का टेम्परेचर चेक करना इस प्रिकॉशन में एक नया लेयर जोड़ता है। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि अगले हफ्ते तक इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। कोरोना वायरस के बढ़ते नए मामलों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। इस दौरान कुछ चीज़ों के लिए छूट भी दी गई है, जिनमें से फूड डिलीवरी भी एक है। ऐसे में क्या डिलीवरी बॉयज़ से कोरोना वायरस फैलने का खतरा है? दिल्ली में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ पिज़्ज़ा डिलीवर करने वाला एक कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। टेस्ट रिपोर्ट के आते ही हड़कंप मच गया। उस डिलीवरी बॉय के ऑर्डर्स की डिटेल्स निकलवाई गई। फिलहाल साउथ दिल्ली के 72 घरों में रहने वाले लोगों को सेल्फ क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि उनके साथ के 17 और डिलीवरी बॉयज़ को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा गया है। आपको ये बता दें कि संदिग्धों का अभी टेस्ट नहीं हुआ है। साउथ दिल्ली के जिलाधिकारी BM मिश्रा ने कहा कि प्रशासन ने उन 72 घरों में रहने वाले लोगों को क्वारंटीन में रहने को कहा है। हालांकि अभी तक इनमें से किसी का टेस्ट नहीं किया गया है। अगर किसी में लक्षण डेवलप होते हैं तो उसका टेस्ट कराया जाएगा।
यह भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि इन 72 घरों के अलावा भी क्या वह डिलीवरी बॉय किसी और के संपर्क में आया था या नहीं। तो आप सभी से बस यही आग्रह है कि बाहरी सुविधाओं का जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करें और उनके इस्तेमाल के वक्त पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा है। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए पे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।